वही अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने शुरू की है लोकसभा चुनाव की तैयारी। अब बीजेपी बीएसपी की तर्ज पर समाजवादी पार्टी भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बजट सत्र के बाद हर लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश यादव जाएंगे। अखिलेश प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों का दौरा करते हुए दिखाई देंगे। मार्च से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्रों के दौरे का ये पूरा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। कई मुद्दों को लेकर जेल भरो आंदोलन की तैयारी में सपा की तैयारी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी संगठन का पुनर्गठन करने की भी तैयारी में जुट गया है और ऐसे में अब बीजेपी और बसपा के ही तर्ज पर समाजवादी पार्टी ने भी कवायद करनी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। सपा ने भी कमर कस ली है। एक के बाद एक संगठन में बदलाव और संगठन का पुनर्गठन करने की भी तैयारी अब समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है और खास तौर पर बात करें तो कई मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच जाने की तैयारी करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और ऐसे में कई मुद्दों के तहत जनता को आकर्षित करने का प्रयास रहेगा। संसदीय क्षेत्रों के दौरे पर रहने वाले हैं। तमाम 80 लोकसभा के सीटों के लिए दौरा करते हुए दिखाई देंगे। 80 लोकसभा सीटों में जितने भी क्षेत्र आते हैं सभी का दौरा करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्कंदता मिश्रा जुड़ गए। स्कंदता, अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी भी तैयारियों में जुट गई है, बसपा भी तैयारियों में जुट गई है और उसी तर्ज पर सपा की भी तैयारियां सामने आ रही है। एक के बाद एक फैसले और अब ये फैसला कि 80 लोकसभा सीट जिनके क्षेत्रों में खुद जाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव दौरा करेंगे और जायजा करेंगे। देखिए, जिस तरीके से हर रोज एक नई खबर आ रही है और जिस तरीके से हर रोज सभी पार्टियां इतनी एक्टिव नजर आ रही हैं, हाँ। जाहिर है कि 2024 का जो राजनीति है वो दिलचस्प होने वाली है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, सपा की तरफ से हो या बीएसपी की तरफ से हो। और समाजवादी पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, जहां वो 80 लोकसभा सीटों का दौरा करेंगे। ये सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 80 लोकसभा सीटों का दौरा करेंगे। इसके अलावा उनके चाचा शिवपाल यादव हैं, वो पहले से जब से वो मैनपुरी में जीते हैं तब से एक बार भी शायद कार्यालय नहीं आए, लगातार दौरे कर रहे हैं। जो पार्टी के पुराने नेता हैं तमाम, उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो लगातार मैदान में उतरे हुए हैं। जो उनके पुराने रूठे हुए नेता हैं उनको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं और आज मार्च से उन्होंने बोल दिया है कि मार्च से अब अखिलेश यादव जो है वो संसदीय क्षेत्रों में जाएंगे, संसदीय क्षेत्रों के दौरे करेंगे, 80 लोकसभा सीटों को दौरे करेंगे। इसके अलावा जो उनका पूरा संगठन है उसका पुनर्गठन किया जाएगा, उसमें कौन नए नाम शामिल होंगे या किस तरीके से चीजें बदलेंगी, किन नए नामों को शामिल कर सकते हैं अखिलेश यादव। संगठन का विस्तार भी हो सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी जिसको कहा जा सके, जहां पर कार्यकर्ताओं की संख्या असीम है। बिल्कुल स्कंदता, और ऐसे में पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये चीज जानते हैं क्योंकि यूपी की अगर सियासत की बात की जाए तो बीजेपी का अगर किसी से सीधा मुकाबला है वो तो सपा से ही माना जाता है। सपा से बीजेपी का कड़ा मुकाबला हर एक चुनाव में देखने को मिला है। बेशक से सपा की छवि कुछ ज्यादा बेहतर नहीं रही है, लेकिन फिर भी सपा से सीधा मुकाबला बीजेपी का होता है। और ऐसे में मिशन 2024 की जो तैयारियां है अब उस पर सपा ने भी अब कवायद करनी शुरू कर दी है। कितनी मुश्किलें बीजेपी के लिए होगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है और चुनाव के बाद से और स्पेशली मुलायम सिंह के निधन के बाद से जिस तरीके से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाली और चाचा शिवपाल ने जिस तरीके से एक बड़े की भूमिका निभा रहे हैं पार्टी में, साथ साथ जो उनका प्यार देखने को मिल रहा है कि भाई उनको पद की लालसा नहीं है, लगातार वो जिस तरीके से पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अब ये इसका डर कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर दिखाई दे रहा है क्योंकि चाचा शिवपाल बहुत कद्दावर नेताओं में से एक हैं। तमाम उन्होंने समाजवादी पार्टी को कईयों बार जीत दिलाई है, अखिलेश को मुख्यमंत्री शिवपाल ने बनाया था। तो ये सारी चीजें एक बार फिर से देखने को मिलेंगी और अखिलेश यादव अपने चाचा से एक बार फिर उम्मीद लगाए हैं कि 2024 में किस तरीके से वो चुनाव जीतने में मदद करेंगे, किस तरीके से पूरी राजनीति का रुख मोड़ेंगे। ये देखने के लिए
जो भारतीय जनता पार्टी है वहाँ के नेता भी जो है वो अब थोड़ा घबराए हुए हैं, क्योंकि इतना आसान चीजें होने वाली नहीं है और जल्दी ही 2 दिन के अंदर मुश्किल से हो सकता है कि शिवपाल यादव को लेकर पद की घोषणा कर दी जाए। सोमवार तक शायद इसका फैसला भी हो जाएगा और कोई बड़ा पद है, अगर सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा शिवपाल सिंह यादव को। इसके अलावा उनके बेटे को भी एक जिम्मेदारी दी जाएगी। आदित्य यादव भी एक उभरते हुए नेता है। तो जिस तरीके से परिवार और मजबूत हो रहा है, जिस तरीके से पार्टी और मजबूत हो रही है, सीधी ठीक सी है, बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए स्कंदता।